बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अगर आपके पास भी घर में एक पाव आलू है ना और ब्रेड है तो बनाएं ये मज़ेदार से नगर्स। आलू से ही बनने वाले नगर्स इंतहाई टेस्टी बनते हैं और सबसे बड़ी बात लो बजट रेसिपी है, टेस्ट में लाजवाब है और बनानी बहुत आसान है। ये सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास ये ब्रेड है, ये मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं। अब इनका हमें क्या करना है कि हमें इनके ब्रेड क्रम बना लेने हैं। चॉपर में बनाएं या जूसर जग में बनाएं, जिस तरह बनाएं ब्रेड क्रम बना लें। दूसरे नंबर पे मेरे पास हैं आलू। ये 4 अदद आलू हैं, मैंने बॉयल करके लिए हैं। ये छोटे साइज़ के हैं, बड़े के हों मीडियम साइज़ के तो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए 4 अदद आलू ले लिए हैं, इनको बॉयल करके ठंडा कर लेना है आपने। मेरे पास ये ठंडे पड़े थे, इनका मॉइस्चर खुश्क हुआ है, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है इसमें। इसको ब्रिक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे, अगर मैशर है तो मैश भी कर सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे उसी तरीके से कर लेना है। आप देख सकते हैं कि एक आलू को मैंने यहाँ ग्रेट कर लिया है और ये इस तरह का हो चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे को भी इसी तरीके से मैं कर लूँगी। सारे आलू ग्रेट करके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। तो ग्रेटर को साफ़ करके साइड पे करते हैं और अगला प्रोसेस करते हैं। अच्छा जी, आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इनमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और लास्ट में मैंने डाला है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये है तो लाजमी डालनी, इससे ऐसे ही फील होगा जैसे आप चिकन के नगर्स खा रहे हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। कॉर्नफ्लोर डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो मसाले नगर्स में जाते हैं, बहुत कम मसाले जाते हैं, वही डाले हैं, लेकिन टेस्ट वाइज इतने अच्छे बनेंगे कि ये आपके फेवरेट हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही जो ब्रेड क्रम बनाए थे ना हमने, हाफ कप ले लेना है आपने। हाफ कप ब्रेड क्रम का डाल दिया है, इसको अच्छे से मैश करेंगे। ये अभी आपको बिखरा बिखरा लग रहा है, थोड़ी देर में जैसे जैसे मसलते जाएंगे ये कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने 1 दिन पहले बॉयल करके आलू रखे हुए थे, इनका मॉइस्चर अच्छे से खुश्क हुआ है। अगर आप फ्रेश बॉयल करते हैं तो आपने ठंडा कर लेना है और फिर आप 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालेंगे, तभी अच्छी बाइंडिंग आएगी। यहाँ देखिए डो हमारी इकट्ठी हो चुकी है, अच्छे से जिस तरह की हम चाहते थे उसी तरह की हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि इसका एक पेड़ा बना लेंगे। ये इसी तरह का सख्त होगा। तो ये देखिए इसको एक बाउल की शक्ल में ले आएंगे और अब हम इसके नगर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, डो को एक खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम दरमियान में से कट कर लेंगे। वो इसलिए कि एक साथ सारी को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आसानी के लिए हमने इसको 2 हिस्सों में कर लेना है। अब हम अलग अलग बनाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे तो वो उसको सेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ टाइम की बचत करते हुए हमने इसको इस तरह एक रोल की शक्ल में कर लेना है। थोड़ा सा लंबा करेंगे और फिर इस तरह जिस तरह की शेप चाहें उस तरह की दे सकते हैं। मैंने यहाँ ट्रायंगल शेप दी है, ये देख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये ट्रायंगल शेप आ चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बहुत आसान रहेगा ये मेथड और बहुत ही ज़बरदस्त और कम वक्त में बन जाएंगे। यहाँ देखिए और ढेर सारे बनने वाले हैं। इसी तरीके से आपने थोड़े पतले पतले काटने हैं, क्योंकि हम इस पे आगे चलकर कोटिंग भी करने वाले हैं। तो कोटिंग के लिए इनको थोड़ा पतला काटेंगे, फिर कोटिंग करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से सारे नगर्स की कटिंग कर लेंगे। जी मैं चेक करवाती हूँ कि इसकी शेप किस तरह की आई है। ये देखिए ये इस तरह की शेप है। तो इस टाइम पे जिस तरह की शेप देना चाहें आप उसी तरह के बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान और देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। यहाँ देखिए अच्छे से ये हमारे नगर्स मैंने सेट कर लिए हैं एक डिश में। अच्छा जी, इन नगर्स को प्लेट में निकाल लेंगे और आपको लगे ना शेप सेट नहीं है तो थोड़ी सी आपको हाथ की मदद से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए पहले वाले नगर्स मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और साथ ही ये बची हुई डो थी उसको भी उसी तरीके से सेट कर लिया है। इसको भी इस तरीके से सेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए उसी हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
अच्छा जी, ये देखिए उसी हिसाब से मैंने सारी कटिंग कर ली है। और अगर आपको सेट ना लगे तो आपने इस तरह ट्रायंगल शेप हाथों की मदद से भी कर लेनी है। यहाँ देखिए परफेक्ट शेप आ चुकी है। इस तरीके से सारे को सेट करके रख लेंगे। यहाँ देखिए नगर्स मैंने सारे ही सेट कर लिए हैं। माशाल्लाह इतने सारे ये बनकर रेडी हुए हैं। और अब इसकी कोटिंग के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं, और हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च डालेंगे। तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो हमने पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा डालकर इसकी एक स्लैरी सी बना लेनी है। पानी सारा आपने एक बार में नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की स्लैरी बनाएंगे। यहाँ देखिए ये अभी थोड़ी थिक है, थोड़ा पानी मज़ीद डालेंगे। अगर हम इसी तरीके से बनाएंगे ना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, तो इसमें लम्स भी नहीं बनेंगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए स्लैरी हमारी रेडी हो चुकी है। ब्रेड क्रम्ब 1 कप लिए हैं मैंने, और साथ ही जी हम स्लैरी में डालेंगे नगर्स। इसको कोट करेंगे और फोरक की हेल्प से ब्रेड क्रम्ब में रखेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेने हैं और वापस उसी प्लेट में रखते जाएंगे। मज़ीद 1 से 2 आपको कोटिंग करके दिखाती हूँ। स्लैरी में डालेंगे नगर्स, इसको निकालेंगे और ब्रेड क्रम्ब वाले बॉल में रख देंगे, और ऊपर से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर देंगे। ये देखें बहुत आसान मेथड से ये अच्छे से हो जाएंगे। तो देख सकते हैं अच्छे से ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लग चुके हैं। तो सारे को मैं ऐसे ही ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगी। अच्छा जी, सारे नगट्स तैयार हो चुके हैं और अब इनको स्टोर करने का तरीका समझ लेते हैं। इनको स्टोर करने के लिए आपने फ्रीज़ कर लेना है पहले इसी तरह प्लेट में, और फ्रीज़ करने के बाद किसी भी जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज़र में रख लेंगे, और जब जी चाहे 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। और साथ ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसमें नगट्स डाल देंगे। जितने एक बार में आसानी से आ जाएं आपने उतने ही डाल लेने हैं। अच्छा जी, नगट्स मैंने डाल लिए हैं और इनको ये 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होने देंगे, यहाँ तक कि इनके ऊपर की कोटिंग अच्छे से ठहर जाए और इन पे कलर आना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर इनको उलटते पलटते आपने एक जैसा ही कलर दे लेना है। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे ये प्रोसेस करने में आपको। तो नगट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकालने के लिए मैं यहाँ स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ ताकि इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ना जाए। तो यहाँ देखिए बहुत आसानी के साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची से नगट्स हमारे एक बैच रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह बहुत सारे ये फूले फूले ये बनकर तैयार होते हैं, और साथ ही दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। तो नगट्स यहाँ देखिए मैंने निकाल लिए हैं, और देखें माशाल्लाह लुक चेक करें, इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। और इनको मैंने केचप के साथ सर्व किया था, जो कि केचप के साथ नहायत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप चिकन के नगट्स भूल जाएंगे जब आपको इतने सारे 1 पाव आलू में ये नगट्स बनाने को मिलेंगे। हमने सिर्फ 1 पाव आलूओं से इनको तैयार किया है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये नगट्स बनाने की रेसिपी जो कि इंतहाई टेस्टी है पसंद आई हो ना, और बहुत कम बजट भी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।